अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसात। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा है। हर जगह पर पाकिस्तान को पॉजिटिव वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। जिस तरह से वो खूबसूरत शख्सियत हैं, इसी तरह से एक खूबसूरत वेन्यू पर हमें मदऊ किया, कैफ़े डी याराना पे। हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर मदऊ करके शुक्रिया का मौका दिया। जी अस्सलाम वालेकुम अलमदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सर, बात आपने खूबसूरत की तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। और मेरे ख्याल में जितनी भी हमारी ऑडियंस है, मैं हर इंसान को हमेशा ये समझाना चाहता हूँ कि हम सब खुदावंद ताला ने हमें भेजा है, तो एवरीबडी सब खूबसूरत हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं खूबसूरती से। हाँ, कहाँ पे? क्योंकि जब मुझे कहा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वो इंसान नहीं बन सकता हूँ कि चलते फिरते ये कर सकूँ, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं अपने आप को एज एन इंसान वो इंसान बना सकूं कि मैं इस ओहदे को निभा सकूं। तो मेरे नज़र में जितने भी इंसान हैं, लड़के लड़कियां, बड़े छोटे, लड़के लड़कियां तो हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ट्रांस के भी मैं स्पेसिफिकली ऑब्वियसली मेरे लिए सब वो हैं इक्वालिटी में, बट हर इंसान खूबसूरत है अपने तरीके से। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? सोसाइटी की सेगमेंटेशन। तो मेरी नज़र में आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन दिया जो बहुत खूबसूरत था, बट आप भी उतने ही खूबसूरत हैं, तो थैंक यू। बट वैसे कह रहा हूँ, ये लेगेसी हमने चलानी है इंसानियत की तरफ। असल में मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि हर इंसान अपनी नज़र से, अपनी अक्ल से, अपने शऊर के मुताबिक डिसीजन करता है दूसरे के बारे में। मैं इसकी अक्सर अपने दोस्तों को एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूँ, आपके लिए वो 6 होगा। मैं कहने लगा था, परसेप्शन। तो अब मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, जितनी मेरी इस्तेदाद, जितना मेरा शऊर होगा, मैं आपके बारे में एक जहन बना लूँगा, एक सोच बना लूँगा। आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी को तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में मनफी सोच का ख़ात्मा करके पॉजिटिविटी के ज़रिए से आगे बढ़ सकते हैं। आज जो दौर है टीम वर्क का है, टीम वर्क के ज़रिए के बगैर, ये तो हमारा इंट्रो हो गया, हम आप आगे बढ़ते हैं। तो आज स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा हमारी सोसाइटी के हवाले से। सोसाइटी तफरीक का शिकार है, बेरारवी का शिकार है। आज स्पेशली औरत डे के हवाले से, हया डे के हवाले से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इस पर आपका क्या स्टांस है? सर देखिए, मैं जब भी फेमिनिज़म के बारे में बात होती है, मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ इन टर्म्स ऑफ फेमिनिज़म। अब फेमिनिज़म को एक डिफरेंट तलफ़्फ़ुज़ दिया गया है अवाम की तरफ से। क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूँ फेमिनिज़म का मतलब क्या है। सबसे बड़ा सवाल, हर कोई कहता है कि जी औरत आए और ये कर दे, और नहीं, ये गलत। फेमिनिज़म का मतलब ये है कि भाई औरत ने जितने भी गम झेले हैं, अब वो पॉइंट है कि औरत को मर्द के लेवल पर एक्सेप्ट करना है। फेमिनिज़म बेसिकली इंसानियत, ह्यूमैनिटी की एक डिस्क्रिप्शन है। प्रॉब्लम मेरे नज़र में ये डे होना चाहिए। सर देखें, माइनॉरिटीज़, मेरी नज़र में औरत एक माइनॉरिटी है। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आज के दिन के मुताबिक ये एक लेगेसी चलती रहेगी, बट अल्टीमेटली समझना हमको एज इंसान, एज मुसलमान, एज यहूदी, एज हिंदू, जो भी इंसान, खुदावंद ताला ने, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ठीक है सर, मेरी नज़र में बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, बराबरी। जी बिल्कुल। इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी इज डिफरेंट, इक्वालिटी के हम बराबर करते हैं। इक्वालिटी से हट के इक्विटी पे कि भाई आप अगलों को दे तो रहे हो, लेकिन वो उस लेवल पे उनको नहीं मिल रहा। सर मैं कहता हूँ मर्द है, औरत है, ट्रांस है, गलत सब हो सकते हैं। मेरी दुआ और मेरी सोच और मेरा विजन फ्यूचर के लिए भी यही है कि सब बराबरी में चले। तो मेरी नज़र में आई थिंक जो आपने बात वो डिस्कस की इन टर्म्स ऑफ औरत मार्च, तो आई थिंक अपने राइट के लिए कौन नहीं खड़ा होगा सर। आई थिंक हक है उनका, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी
बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत बात है, क्योंकि अदरवाइज भी होती हैं, ऐसे ही हमारे एंड से भी होती हैं। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि हो जाती हैं, बट एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज करें, उनकी उस स्टांस को, उस एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना हमारा फ़र्ज़ है एज इंसान। जी बिल्कुल। तो आई थिंक मैं बिल्कुल इस बारे में यही कहूँगा, मेरी नज़र में मर्द, औरत, ट्रांस, जितने भी आई सी एवरीबडी इंसान खुदावंद ताला ने हमें इक्वल बनाया है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। आपने जिस तरह से ये सारी बात की है, आप समझते हैं कि इस तरह से एक दिन औरत के हवाले से मनाया जाए, एक दिन मर्द के हवाले से? मैं तो एक यूनिक सा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में मजदूर डे भी मनाया जाता है, हमारी सोसाइटी में औरत डे भी मनाया जा रहा है, अहिया डे, पता नहीं क्या कुछ ऐसे बला बला। तो लेकिन बेरा रवि, अनारकी, कत्लो-गारतगिरी, इंतशार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये असल प्रॉब्लम आपके नज़दीक कहाँ पे है? मैं वैसे आपको एक बड़ी क्लियर बात करता हूँ सर, अभी हम लोगों के पास सोशल मीडिया है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये मसला हमेशा से है और ये हमेशा रहेगा। ठीक है। मेंटल हेल्थ बहुत सी एक वो सवाल है जिस पे लोग बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बहुत सवाल करता हूँ या बात करता हूँ यहाँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ के इश्यूज लोगों को, लड़के लड़कियाँ ट्रांस, जिनको भी मेंटल हेल्थ से क्या होता है कि अपनी ज़िंदगानी की वो अप्रोच क्लियर नहीं होती है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, मेरी नज़र में बड़ी क्लियर सी विज़न क्लियर बहुत है मेरा कि भाई मसले मसाइल पहले भी थे, अभी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है कि आपकी नज़र में ये आपका कैमरा है, आपका माइक है, मेरा फ़ोन है, आपका फ़ोन है, उनका XYZ है, तो वो नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम पहले भी था। हाँ, हम मैक्सिमम, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कि हम कोशिश कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करके या रियलाइज़ करके, बट ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर इंसान है ना, खुदावंद ताला उसकी ज़ात परफेक्ट है ना, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि 100% नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाएगा सर, हम इस मीडियम को यूज़ करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है, क्या चाहते हैं आप? मिस्टर पाकिस्तान 2022 तो आप बन चुके हैं, तो इसके बाद आपके क्या एम्स हैं, क्या चाहते हैं आप? सर टू बी ऑनेस्ट, खुदावंद ताला का गिफ्ट ही कह लूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा जब भी कहीं ट्रैवल करता था तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के थॉट से ट्रैवल करता था, तो अभी मुझे वो मौका मिल गया है कि मैं ट्रैवल करूँ और मैं इसको लेकर चलूँ। तो मैं अभी, मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि मुस्कुराहटें पिलाऊं, जो सच है, यानी कि मैं उसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। बाकी मसले मसाइल नहीं, मैं कहता हूँ भाई आपने ज़िंदगानी में जो भी आपकी ज़िंदगी की डेस्टिनेशन है, जहाँ भी पहुँचता है, मुस्कुराते हुए पहुँचते हैं। तो अगर मैं किसी को मुस्कुराहट दे सकता हूँ तो मेरे लिए खुदावंद ताला का गिफ्ट ही होगा। जी, आपके नज़दीक ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला आपके लिए क्या था? ये अच्छा सवाल है, बट यू नो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एयरफोर्स में भी था, यू नो, उससे स्विच किया, रेडियो शुरू किया शावर में अंग्रेज़ी, उससे स्विच किया, कराची गया। सो इन टर्म्स ऑफ मुश्किल फ़ैसला, मैंने ज़िंदगी में जितने भी फ़ैसले किए मैं किसी एक को ये नहीं कह सकता कि मुश्किल था। हाँ, वो मेरी जर्नी मुश्किल ज़रूर थी, मैं उसको डिनाई नहीं करता अभी तक, क्योंकि जब आप ज़िंदगी की स्ट्रगल में और लर्निंग के और यू नो आप सीखना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुश्किल होता है। बट मेरे लिए मुश्किल फ़ैसला बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको मुश्किल उस तरह देखा नहीं है जिस तरह आपने यू नो पूछा है, जो सच है। चलें, ये अजान हो रही है, हम अजान के बाद बात करते हैं। थैंक यू। समझ गए सर।